एक जादूगर का बेटा कैसे बन गया पूरे प्रदेश का मुखिया। पिता का जादू पूरी दुनिया में फेमस था, लेकिन गहलोत की छड़ी जब जब घूमी तब तब राजनीति की रेखा पलट कर रख दी। कहते हैं कि इनके हाथों में वो संजीवनी बूटी है जो कांग्रेस को बिखेरने से पहले ही बचा लेती है। इनके हाथ में राजनीति के वो मोहरे हैं जो केवल इन्हीं के इशारों पर चलते हैं। ये वो शख्स है जो हारी हुई बाजी को पल भर में जीत में बदल देने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि इन्हें राजनीति का जादूगर कहा जाता है और गहलोत खुद कहते हैं कि मैं तो जादूगर हूँ। लेकिन इन्हें जादूगर कहे जाने के पीछे एक बड़ा राज है। ये वक्त था 1982 का, जब नॉर्मल कपड़ा पहने हुए एक आदमी ऑटो से उतरकर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्य मंत्री की शपथ लेने पहुंचा तो बाहर ही रोक दिए गए। सुरक्षा कर्मियों ने सोचा कि एक 3 पहिए के ऑटो में आया आदमी राज्य मंत्री शपथ कैसे लेगा, लेकिन एक दिन उसी आदमी ने कुछ ऐसा किया कि पूरा राज्य उसके कंट्रोल में हो जाएगा। हालांकि आप में से ज्यादातर लोग समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। राजस्थान में 3 बार रह चुके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हम बात कर रहे हैं, जो अगर चौथी बार फिर से चुने गए तो राजस्थान का इतिहास बदल देंगे। NSUI में रहते हुए अशोक गहलोत ने वर्ष 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान पश्चिम बंगाल के जिलों में शरणार्थी शिविरों में भी काम किया और गहलोत उस समय आज की तुलना में काफी छोटे थे। वे केवल 20 साल के थे। यंग होने के कारण उनके अंदर काफी फुर्ती थी। इस दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वहां के दौरे पर थी और उनकी गहलोत से मुलाकात हुई। इंदिरा जी ने गहलोत को लोगों की मदद करते हुए देखा और उनके कौशल को पहचाना और वे गहलोत से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें NSUI का स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया गया। यहीं से एक नॉर्मल अशोक की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और एक अशोक का अशोक गहलोत बनने का सफर शुरू हो गया। लेकिन इस करियर के बीच कई उतार चढ़ाव आए, जिस समय इन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। एक बार तो इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी गाड़ी तक बेच दी। इंदिरा गांधी से मिलने के बाद कहीं न कहीं वे गांधी फैमिली से जुड़ चुके थे, क्योंकि इंदिरा गांधी जी से मुलाकात के दौरान उन्होंने गहलोत को कांग्रेस ज्वाइन करने की भी बात कही थी। जिसके बाद वे सेवाग्राम, इंदौर, औरंगाबाद और वर्धा में तरुण गांधी सेना द्वारा आयोजित शिविरों में भी सक्रिय भागीदार रहे। अशोक गहलोत वर्धा में गांधी आश्रम में रहे। वहाँ उन्होंने काफी वक्त बिताया और वहीं रहते हुए वो पूर्ण रूप से गांधीवादी हो गए। जब गहलोत वापस लौटे तब उन्होंने गांधी जी के नियमों का पालन करना शुरू कर दिया, जैसे कि सूरज डूबने से पहले खाना खाना, गांधी जी के जैसे कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। इसी के साल भर बाद 1972 में उन्होंने BSc की पढ़ाई की, लेकिन रोजगार नहीं मिला तो घर वालों ने जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर पीपाट शहर में खाद और बीज की दुकान खुलवा दी, क्योंकि उस समय ज्यादातर लोग कृषि करना पसंद करते थे। उन्होंने भी यही सोचकर दुकान लगाई कि धंधा चल पड़ेगा, लेकिन धंधा चला नहीं। शायद उस समय किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शुरुआती दौर में इनके परिवार में कोई भी बड़ा लीडर या पॉलिटिक्स में नहीं था। इन्होंने खुद ने जमीन से लेकर आसमान तक की ऊंचाइयों को खुद ही तय किया है। अशोक गहलोत विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति और समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रहे। कॉलेज के दिनों में ही इन्होंने NSUI ज्वाइन किया और विद्यार्थी हित को लेकर काम किया। पहली बार इन्होंने कॉलेज से चुनाव भी लड़ा सचिव पद के लिए, लेकिन ये वो हार गए। लेकिन गहलोत को 1973 से 1979 तक राजस्थान में NSUI के अध्यक्ष रहे। देश में आपातकाल का दौर खत्म हो चुका था। कांग्रेस लोकसभा चुनाव हार चुकी थी, तो उसके बाद राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए गहलोत ने संजय से जोधपुर के सरदारपुरा का टिकट ले लिया। ये घड़ी गहलोत के लिए इम्तिहान की घड़ी थी, क्योंकि उस समय वे मात्र 24 साल के थे। पैसों के नाम पर केवल एक मोटरसाइकिल थी। उन्होंने उसे मात्र 4000 में बेच दिया और चुनाव लड़ा। इनके सामने जनता पार्टी के माधव सिंह चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में जनता पार्टी के माधव सिंह ने 4329 वोटों के अंतराल से गहलोत को हरा दिया। लेकिन 3 साल के बाद ये सरकार गिर गई और साल 1980 में संजय ने अशोक गहलोत को जोधपुर से लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया। अब तक गहलोत की काफी अच्छी पहचान बन चुकी थी। गहलोत ने अपने दोस्त रघुवीर सेन की सैलून की दुकान में अपनी पार्टी का कार्यालय खोला, मतलब अपना ऑफिस बाल कटिंग की दुकान में खोल दिया। कहते हैं कि आज भी यहाँ पर गहलोत का आना होता है। वे CM बनने के बाद भी अपने दोस्तों से मिलने महामंदिर जाते हैं और उनके साथ बैठते हैं। साल 2022 में भी एक बैठक में सम्मिलित होने गए थे, लेकिन स्ट्रगल के समय खुद की बाइक नहीं होने के कारण गहलोत ने अपने दोस्त रघुवीर की बाइक को लेकर प्रचार किया, पोस्टर छपवाए और जब नतीजे आए तो गहलोत ने जनता पार्टी के बलवीर सिंह को 52,519 वोटों की भारी अंतर से हराया था। इस चुनाव के बाद गहलोत ने अपनी पहुंच दिल्ली तक बना ली थी और इंदिरा गांधी के साथ अच्छी पहचान बन गई। वे साल 1979 से 1982 तक जोधपुर शहर जिला कमेटी के अध्यक्ष भी बने। उनका सफर यही नहीं रुका। गहलोत 1982 में राजस्थान प्रदेश कमेटी इंदिरा के महासचिव बने। इसके बाद 3 बार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन गए। ये पहली बार साल 1985 से जून 1990 तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे।
इसके बाद दूसरी बार 1 दिसंबर 1994 से 1997 तक वो तीसरी बार और जून 1997 से 14 अप्रैल 1999 तक गहलोत राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर रहे। गहलोत पहली बार 34 वर्ष की आयु से ही राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन गए थे। वर्ष 1998 में कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा की 200 में से 153 सीटें जीतकर एक बड़ी जीत दर्ज की थी। इस जीत के बाद गहलोत राजस्थान के 11वें मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। यह पहला अवसर था जब गहलोत एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। लेकिन साल 2003 में भाजपा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कांग्रेस को हराया था और राज्य में वसुंधरा राजे की सरकार बन गई। तब सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को दिल्ली बुला लिया। अशोक गहलोत को पार्टी का महासचिव बना दिया गया और सीपी जोशी को राजस्थान का नया अध्यक्ष बनाकर राजस्थान भेज दिया गया। 5 साल जमकर मेहनत करने के बाद जब 2008 में चुनाव आए तो सबसे ज्यादा टिकट सीपी जोशी के लोगों को ही मिले। तब सभी को यही लग रहा था कि इस बार अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं होगा। लेकिन उदयपुर नाथद्वारा सीट से सीपी जोशी विधायकी का चुनाव मात्र 1 वोट से हार गए। एक तरफ सीपी जोशी का हारना हुआ और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी 200 सीटें जीतने का ख्वाब देखने वाली मात्र 96 सीटों पर आकर ही अटक गई थी। तब एक बार फिर अशोक गहलोत की छड़ी घूमी और बसपा से 6 विधायक जीतकर अशोक गहलोत के पास आ गए। गहलोत ने उन विधायकों को कांग्रेस में मिला लिया और एक बार फिर से राजस्थान की डोर गहलोत के हाथ में आ गई और सीपी जोशी को यूपीए सरकार में मंत्री बनाकर पद दे दिया गया। अशोक गहलोत के इस जीत के बाद राजस्थान में कई बड़े बड़े कदम उठाए गए, चाहे वह राज्य में फ्री दवा वितरण को लेकर हो या फिर फ्री राशन सामान को लेकर हो। जो भर्तियां काफी लंबे समय से रुकी हुई थी उन्हें पूरा कर दिया गया, जिसके बाद गहलोत का नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बना। ऐसा लग रहा था कि 2013 का चुनाव एक बार फिर से कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन तभी मोदी की लहर ने कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया और प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार आ गई। वह हार कांग्रेस के लिए एक सबक बन चुकी थी, क्योंकि उस समय बहुत ही बुरी हार हुई थी। कांग्रेस केवल 200 में से 21 सीटें ही जीत पाई थी। एक बार फिर से अशोक गहलोत को दिल्ली बुला लिया गया और इस बार सीपी जोशी की जगह सचिन पायलट को राज्य का नया संगठन मुखिया बनाकर भेज दिया गया। 5 साल बाद कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत हासिल हुई। सचिन पायलट की मेहनत रंग लाई, क्योंकि उस समय राज्य के खिलाफ लोगों का रुख अच्छा नहीं था। प्रदेश में वसुंधरा राजे के खिलाफ एक नारा काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। शायद उस समय वसुंधरा सरकार लोगों के बीच अपना स्टेटस नहीं बना पाई और लोकप्रियता नहीं पा सकी और 2018 का चुनाव हार गई। एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत ने बाजी मार ली और ऐसे राजस्थान में 3 बार अपनी सरकार बना दी। इस समय माना तो ये जा रहा था कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनेंगे, लेकिन यहाँ पे भी अशोक गहलोत हाथ मार लेते हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि सरकार चौथी बार जीत हासिल करती है या नहीं। अगर हम अशोक गहलोत के जीवन की बात करें तो गहलोत का जन्म 3 मई 1951 को लक्ष्मण सिंह गहलोत के घर पर हुआ था। उस समय वह राजस्थान के एक जिले जोधपुर में महामंदिर इलाके में रहते थे। उनकी शुरुआती शिक्षा सुमेर स्कूल से हुई थी। गहलोत ने विज्ञान और कानून में स्नातक की डिग्री और अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद इनका विवाह 27 नवंबर 1977 को श्रीमती सुनीता से हुआ। गहलोत को इनसे एक लड़का और एक लड़की हुई, बेटी सोनिया और बेटा वैभव गहलोत, जो भी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है। इनका नाम काफी चर्चाओं में भी रहा है, क्योंकि विरोधी पार्टियों द्वारा इन पर भाई भतीजावाद के भी आरोप लगाया जाता है। ये तो था इनका फैमिली बैकग्राउंड, लेकिन यदि हम इनकी आर्थिक हैसियत की बात करें तो राजनीति में आने पर इनकी संपत्ति बेतहाशा वृद्धि हुई है। एक साधारण आर्थिक हैसियत रखने वाला परिवार करोड़ों की हैसियत रखने वाला बन गया है। आज यदि अशोक गहलोत की संपत्ति की बात करें तो इन्होंने वर्ष 2018 में दिए एक हल्फनामे में बताया था कि इनके पास 6.5 करोड़ की कुल संपत्ति है। वैसे ये उनकी वो संपत्ति है जिन्होंने उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है और ये एकदम प्योर शाकाहारी है और उनका जीवन एकदम साधारण है। वैसे इनके बारे में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।